यूपी के सहारनपुर के सरसावां थाना क्षेत्र की कौशिक विहार कॉलोनी में हुए राठी परिवार हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। इसमें जो खुलासे हुए हैं वे पहले से कहीं ज्यादा भयावह हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संग्रह अमीन अशोक राठी ने अपनी मां विद्यावती, पत्नी अंजिता और दोनों बेटों कार्तिक व देव को 4-4 गोलियां मारी थी। यानी एक ही परिवार के 4 सदस्यों के शरीर में कुल 16 गोलियां उतारी गईं। गोलियों के निशान माथे, कनपट्टी और सीने पर पाए गए हैं, जो इस हत्याकांड की क्रूरता को साफ बयां करते हैं। कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थी, फर्श पर खून फैला था और हर कोना उस भयावह मंजर का गवाह था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि हत्या करने के बाद अशोक राठी ने खुद को पहले सीने में गोली मारी। सीने में लगी गोली उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई, जिससे वह कुछ देर तक जीवित रहा। इसके बाद उसने अपनी कनपट्टी पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अशोक के शव के पोस्टमार्टम में करीब 1.5 घंटे का समय लगा, लेकिन गोली रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई थी और उसे निकालने के लिए बार-बार एक्सरे करना पड़ा। पोस्टमार्टम हाउस में पोर्टेबल और सामान्य दोनों एक्सरे मशीनों का इस्तेमाल करना पड़ा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और अहम बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि अशोक राठी ने हत्या से पहले परिवार के सदस्यों को कोई नशीला पदार्थ दिया था। पोस्टमार्टम में शरीर में किसी पदार्थ की मौजूदगी के संकेत मिले हैं, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए विसरा सुरक्षित कर लिया गया है। विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या वाकई सभी को पहले नशीला पदार्थ दिया गया था या नहीं। यह खौफनाक वारदात सोमवार की रात की बताई जा रही है। मंगलवार सुबह जब अशोक की बहन पिंकेश ने फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने अपने बेटे प्रीत को घर भेजा। दरवाजा बंद मिला। इसके बाद सीढ़ी लगाकर रसोई की खिड़की तोड़ी गई और जब अंदर का दरवाजा खोला गया तो जो मंजर सबके सामने आया, उसने देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसका दी। एक ही कमरे में बिस्तर पर मां, पत्नी और दोनों बच्चों के शव पड़े थे। अशोक के सीने और कनपट्टी पर गोली के निशान थे, जबकि बाकी सभी के माथे पर सटाकर गोली मारी गई थी। मौके से 3 देसी पिस्टल और 8 से 10 खोखे बरामद किए गए हैं। पुलिस जांच में अब तक हत्या के बाद आत्महत्या की पुष्टि हुई है। डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक हर बिंदु पर बारीकी से जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ी संख्या में गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। बता दें कि नपुर तहसील के संग्रह अमीन अशोक राठी ने मां विद्यावती, पत्नी अंजिता, बेटे कार्तिक व देव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद खुद को गोली मार ली थी। मंगलवार देर रात 5 शवों का पोस्टमार्टम हुआ। इस घटना के बाद खारीबाज गांव में मातम पसरा है। बताया जाता है कि नकुड़ तहसील में संग्रह अमीन के पद पर तैनात अशोक राठी पिछले काफी समय से अवसाद में था। वह 2 साल से सरसावां में किराए के मकान में परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक पढ़ा लिखा सरकारी कर्मचारी ऐसा खौफनाक कदम उठा लेगा। इससे पहले अशोक राठी ने रात में एक ऑडियो भी रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने मर्डर करने की बात कबूल की। कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने सबको मार डाला। सुबह जैसे ही यह ऑडियो अशोक की बड़ी बहन मोहिनी ने सुना, वह भागते हुए घर पहुंची, जिसके बाद हत्या और सुसाइड की खौफनाक कहानी सामने आई। सहारनपुर का यह राठी परिवार हत्याकांड अब सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा हुआ सवाल है, जो मानसिक तनाव, अवसाद और टूटे पारिवारिक रिश्तों पर गहरी चिंता छोड़ जाता है। यह राठी परिवार हत्याकांड सिर्फ 5 जिंदगियों के खत्म होने की कहानी नहीं, बल्कि समाज के लिए गहरी चेतावनी भी है। बाहर से सामान्य दिखने वाला एक परिवार, एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी और बंद दरवाजों के पीछे पलता अवसाद कब खौफनाक हिंसा में बदल जाए, इसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। बहरहाल यह घटना मानसिक तनाव, अकेलेपन और समय पर मदद न मिलने की उस भयावह सच्चाई को उजागर करती है, जो धीरे धीरे पूरे परिवार को निगल गई। आज सहारनपुर की त्रासदी हर इंसान से यही सवाल पूछ रही है, क्या हम अपनों के भीतर चल रही लड़ाई को समय रहते समझ पा रहे हैं, या अगली चीख किसी और घर से सुनाई देने का इंतजार कर रहे हैं।